उज्जैन में पवित्र शिप्रा नदी को निर्मल धारा बनाने की दिशा में संत महंतों ने एक सराहनीय पहल की है। त्रिशूल शिवगण वाहिनी के बैनर तले 4 दिवसीय जन चेतना यात्रा का शुभारंभ किया, जो एक दीप शिप्रा को समर्पित अभियान के साथ समाप्त होगी। आस्था और पर्यावरण संरक्षण के संगम के रूप में त्रिशूल शिवगण वाहिनी ने यह 4 दिवसीय प्रदशिक्षा यात्रा शुरू की है। इसका उद्देश्य शिप्रा नदी को उसके प्राचीन स्वरूप में पुनर्स्थापित करना और नागरिकों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक बनाना है। यह यात्रा जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर शैलेश आनंद गिरी और निर्मोही अखाड़ा के महंत ज्ञानदास महाराज के आध्यात्मिक संरक्षण में आयोजित की जा रही है। वाहिनी के संस्थापक आदित्य नागर और सुरेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि यात्रा में 100 से अधिक श्रद्धालु शामिल होंगे। यात्रा 2 नवंबर को रामघाट से प्रारंभ होकर बलासा और दकना सोडी होते हुए शिप्रा उद्गम स्थल मुडला दोसर पहुंचेगी। 3 नवंबर को यह यात्रा सिमरोड और दत्त अखाड़े तक जाएगी, जबकि 4 नवंबर को मिलेश्वर महादेव उन्हेल आलोट से होकर शिप्रा चंबल संगम सिवापरा पर विश्राम करेगी। अंतिम दिन 5 नवंबर को यात्रा महिदपुर और नारायणिया धाम होते हुए शाम 5 बजे रामघाट आरती द्वार पर पहुंचेगी, जहां एक दीप शिप्रा को समर्पित अभियान के साथ समापन होगा। समापन कार्यक्रम में शिप्रा पूजन और चुनरी अर्पण किया जाएगा। यात्रा के प्रत्येक पड़ाव पर दीपदान और धर्म चेतना सभाएं भी आयोजित की जाएगी। महामंडलेश्वर शैलेश आनंद गिरी ने बताया कि इन सभाओं में नदी, नारी और न्याय जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं महंत ज्ञानदास महाराज ने कहा कि शिप्रा को स्वच्छ बनाए रखने के लिए उसमें मिलने वाले नालों को रोकना और जन जागरूकता बढ़ाना बेहद जरूरी है। त्रिशूल शिवगण वाहिनी द्वारा शिप्रा प्रदक्षिणा यात्रा 2 नवंबर से 5 नवंबर तक निकाली जा रही है। इसमें संपूर्ण शिप्रा प्रदक्षिणा है ये, जिसमें हम रामघाट से प्रारंभ होकर के उद्गम तक जाएंगे उज्जैनी, और उज्जैनी से वापस घूमकर संगम तक जाएंगे और संगम सिपावरा से गोल घूमकर फिर हम रामघाट पर पुनः वापस आएंगे। इस पूरी संपूर्ण यात्रा का धार्मिक उद्देश्य है, जिससे कि लोग, और साथ ही जन जागरण का है कि सामान्य जनसाधारण जो भी है वो इस यात्रा से जुड़ें और इसके साथ में नदी के प्रति जो अच्छी भावनाएं हैं वो उनके प्रति, नदी के प्रति अपने आप को समर्पित करें। यदि वे नदी का पानी ले रहे हैं तो उन्हें भी नदी को कुछ देने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो उनकी जिम्मेदारी के लिए हम लोगों ने ये यात्रा की है। इस यात्रा से जल संवर्धन होगा, नदी में क्षेत्र में पानी बढ़ेगा, और साथ ही जो गंदगी हो रही है, नाले मिल रहे हैं या नदियाँ गंदी मिल रही हैं, उनको भी रोकने के लिए हम लोग सरकार की मदद करेंगे और सुझाव देंगे, क्योंकि जनसाधारण के जो सुझाव हमें प्राप्त होंगे वो सब हम सरकार को सुझाव के रूप में देंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि सारी जनता इससे जुड़ जाए, और 5 तारीख की शाम को एक दिया शिप्रा के नाम हम लोगों ने आह्वान किया है, तो घाट पर भी हम दिए शिप्रा को अर्पित करेंगे। और सभी जनसाधारण से अनुरोध है कि वे भी अपने घरों पर एक दिया शिप्रा के नाम लगाकर शिप्रा नदी के प्रति अपनी आस्था प्रकट करें। जितने भी हमारे पड़ाव स्थल हैं, 10 पड़ाव स्थल हैं, उन सभी जगह पे सनातन पंचायत होगी, जिसमें संत समाज हमारे साथ में उपलब्ध है, वो सब साथ में रहेंगे, तो सभी लोग इस पर काम करेंगे। से प्रातः 8 बजे मां शिप्रा का आरती पूजन करके संतों की उपस्थिति में इस यात्रा का शुभारंभ होगा, और यह यात्रा 4 दिन तक चलकर 5 नवंबर को सायंकाल 5 साढ़े 5 बजे यहाँ रामघाट पर आएगी। एक दिया शिप्रा के नाम अभियान के साथ इस यात्रा का समापन होगा। मैं मध्य प्रदेश सरकार, उनके मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री मोहन जी यादव, जो शिप्रा के लिए प्रयास कर रहे हैं, शुद्ध करने के लिए, प्रवाहमान करने के लिए, उन्हीं प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए आम जनता से आह्वान करने के लिए निकले हैं, शिप्रा के प्रति समर्पित हो और इन अभियानों में सहयोग प्रदान करें। लगभग 100 से 150 यात्री इसमें रहेंगे, संत रहेंगे, और पूरी उद्गम से संगम तक की यह यात्रा रहेगी। यह बड़ी यात्रा है जो 550 किलोमीटर की यात्रा है। कि नदी नारी न्याय के ऊपर हम निरंतर रूप से कार्य करते रहे। आज हम त्रिशूल शिवगण वाहिनी के जरिए शिप्रा के प्रति नागरिक संचेतना के लिए एक यात्रा निकाल रहे हैं, और यात्रा का प्रमुख उद्देश्य लोगों के अंदर जन जागृति पैदा करना। देखिएगा, हमारे यहाँ पे नदियों को देवी कहा जाता है, और हम देवियों के साथ में ये सब व्यभिचार, ऐसी गंदगी करने का प्रयास कैसे कर लेते हैं, जनता को ये जानना होगा। शासन अपना कर्म करता है, किंतु क्रियान्वयन का काम, उसे स्वीकार करने का, उसे कर्तव्य बोध के रूप में लेने का कार्य जनता को करना होगा, तो जनता को जागरूक करने। उज्जैन से सचिन सिन्हा की रिपोर्ट।